जय श्री केदार। हर हर महादेव। ओम नमो नारायण। आप सभी के हृदय में मेरे महादेव की अनन्य कृपा बनी रहे। मित्रों, यद्यपि भगवान हर जीव पर कृपा करते हैं, हर एक प्राणी के हृदय में विराजमान होकर के उसके जीवन के कर्म को चलाते हैं, प्राणवायु के रूप में उसको जीवन तत्व प्रदान करते हैं, किंतु जो भगवान के भक्त होते हैं, जो भगवान की अनन्य भक्ति करते हैं और अपना तन मन धन भगवान को अर्पित कर देते हैं, ऐसा सौभाग्य यदि किसी को प्राप्त है तो वो जीवों में भी श्रेष्ठ मनुष्य शरीर को है और उसमें भी सनातनी हिंदू परंपरा को निर्वहन करने वाले जो भगवान की सेवा करते हैं, उनको यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है। कौन सा सौभाग्य? कि वो अपने मन रूपी मंदिर में भगवान शिव की आराधना करते हैं। अपने तन रूपी इस शरीर से वो भगवान शिव की सेवा करते हैं और इस शरीर की सेवा से, पुरुषार्थ से जो भी वो अर्जन करते हैं, धन अर्पित करते हैं, उससे अपने धर्म को सशक्त करने के लिए अपने उस पुरुषार्थ का कुछ अंश अर्पित करते हैं। किंतु कोई बिरला ही ऐसे करता है। अन्यत्र जन तो इस शारीरिक सुख के लिए, अपने आपूर्ति के लिए, अपनी आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए ही अपना तन मन धन को अर्पित कर कि तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ। कि हे भूमि, हे भारत माता, हे मेरे आराध्य इस भारत वर्ष को, अपने सनातन धर्म को, अपनी संस्कृति को, अपने धर्म को मैं चाहता भी हूँ इससे बढ़कर जो कुछ और है वो भी अर्पित कर लूँ, एक भाव लेकर के। तो सज्जनों, जो ये भाव उत्पन्न होता है ना, वो तब ही होता है जब हमारे आंतरिक प्रेरणा अपने आराध्य को अर्पित हो गई, वो समर्पित हो गया। उसका ध्येय, उसका मन, उसका विचार, उसका जो एक जीवन का उद्देश्य है, उसका विवेक वो जागृत हो गया कि मेरा उद्देश्य इस सनातन धर्म के लिए है, मेरा उद्देश्य मेरे महादेव की सेवा के लिए है। और भगवान भी क्या गजब की लीला करते हैं, जिनका वो विवेक जागृत हो जाता है तो भगवान उनको सनातन धर्म को मजबूत करने के लिए उसका एक पहरादार उसको नियुक्त कर देते हैं, उसको वो कार्य दे देते हैं। कब? जब वो अपने तन मन धन पूरा समर्पित भगवान को हो जाता है। जब हम भगवान जगदीश की आरती गाते हैं तो भगवान जगदीश जगत के ईश्वर परमपिता परमात्मा तन मन धन सब कुछ है तेरा, ए भगवान सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। अर्थात हे भगवान, हमारे पास तो ये शरीर है ना, इसमें मेरा जो ये शरीर है वो आपकी सेवा में अर्पित है। मन है आपके ध्यान में रमा हुआ है और जो आपकी कृपा से जो प्राप्त हुआ है वो भी आपकी सेवा में अर्पित है। अर्थात ये समर्पणता का जो भाव जब उत्पन्न होता है ना, वो माँ पिता धन्य हो जाते हैं जिनको ऐसी संतान प्राप्त होती है, वो गुरु धन्य हो जाता है जिसको ऐसा शिष्य प्राप्त होता है, और वो प्रभु भी धन्य हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं जब इस संसार में आकर के उनके उस पुत्र का वो विवेक जागृत हो जाता है और अपने जीवन का उस उद्देश्य को भगवान को अर्पित कर देता है।
तो आज का जो विषय था यही विषय है, महादेव की नगरी बाबा केदार। इस भू वैकुंठ धाम में, मोक्ष के धाम में, इस वैराग्य पीठ में मेरे बाबा, मेरे आराध्य विराजमान हैं। और जो इस धाम में आकर भी सांसारिक वृत्तियों को धारण करके यहाँ भ्रमण करता है, तो उसका बंजर भूमि में बीज रोपने के समान व्यर्थ ही कर्म होता है। अरे भाई, जब आप इस हिमालय में आ गए और बाबा की इस दिव्य नगरी में आ गए, तो यहाँ आकर के संसार का किंचित मात्र भी स्मरण नहीं होना चाहिए। स्मरण हो तो बस हमारी आत्मा का, आत्म को जागृत करने का, मन रूपी मंदिर में, शिवालय में मेरे शिव का निवास हो, ऐसा भाव यहाँ उत्पन्न होना चाहिए। ऐसा वो ऊर्जा, वो प्रेरणा अगर यहाँ जागृत नहीं हुआ, यदि हम उसको भगवान को अर्पित न कर पाए, तो वही कार्य है बंजर में बीज रोपने के समान कर्म हुआ। इसलिए आप जितने भी भगवान के भक्त हैं, मेरे महादेव के पागल हैं, मेरे शिव के पागल हैं, आप जब इस हिमालय में आते हैं ना, तो मेरे उस शिव के दर्शन कीजिए। शिव के दर्शन सिर्फ गर्भगृह में नहीं होते हैं महाराज, इस भ्रम में मत रहिए आप। यद्यपि भगवान का वो रूप, वो चिन्ह, वो स्वरूप वहां पर विराजमान है, लेकिन वह रूप आप स्पर्श करने से उसका आनंद नहीं ले सकते। उसका आनंद तो तब लेंगे केदारम दर्शनम मुक्ति। कहा गया है इस केदार भूमि में आने मात्र से भगवान के जो शिखर दिख रहा है ना, वृषभध्वज भगवान का शिखर में विराजमान है, तो भगवान की शिखर दर्शन मात्र से ही आपको शिव की कृपा प्राप्त होती है। काश्यम मरणम मुक्ति। काशी क्षेत्र में जो जाकर के अपना अंतर बाह्य सबको गौण मान करके अपने जीवन को एक योगी की भांति, एक त्यागी की भांति, एक तपस्वी की भांति जब उस भूमि में जीवन यापन करता है, गंगा जी के तट में जब वो जप करता है, विश्वनाथ जी को जब वो ध्यान भजन करता है, तो उसका जीवन मुक्त हो जाता है। लेकिन इस केदार धाम में आने मात्र से, भगवान के शिखर दर्शन के मात्र से ही सज्जनों, सच्चा भक्त जो होगा ना, उसके हृदय आत्मा में वो शिव जी का वो तत्व जागृत हो जाएगा, उसको आनंद प्राप्त हो जाएगा। यहाँ की तो प्रकृति में ही भगवान शिव का निवास है। आगे की वीडियो में हम चर्चा करेंगे कैसे मेरे महादेव इस प्रकृति में विराजमान है और प्रकृति का किस प्रकार से अनुभवात्मक रूप दर्शनार्थी, लाभार्थी, भगवान के भक्त साधक प्राप्त करते हैं। भगवान को सबसे पहले अपनी भक्ति, अपना प्रेम, अपना स्वभाव, अपना व्यवहार भगवान को अर्पित करें और उसको व्यवहार में अपनाएं। भगवान को सच्चा प्रेम करें, महादेव का स्मरण करते रहें। यही समर्पणता हमें जीवन में आनंद की अनुभूति देती है। भगवान ने यहाँ भेजा है और यहाँ आकर के हम भगवान का धन्यवाद करें। हे प्रभु, बहुत बहुत धन्यवाद है आपका महादेव, जो आपने हमारी उस बुद्धि को, उस चेतना को जागृत कर दिया। अब जो है, जब हमने आपको अर्पित कर दिया, तो भगवान आपने हम अपना लिया है और हम अब अधूरे नहीं हैं, पूर्ण हो गए। महाराज, पूर्ण वही है जो भगवान का हो गया, भगवान इसके हो गए। ओम नमो नारायण, हर हर महादेव, जय जय श्री केदार।